गांव नूराबाद की रातें अब डरावनी हो गई थीं। हर तीसरे दिन किसी न किसी घर में चोरी हो जाती। इस बार बारी थी बूढ़े लतीफ मियां की झोपड़ी की। सुबह सब गांव वाले जमा हुए, मगर हर कोई बस आहें भरता रहा। आमिर की अम्मी ने कहा, बेटा, अल्लाह ही अब हमारी मदद करेगा। इंसान तो बस तमाशा देख रहा है। आमिर के दिल में आग लग चुकी थी। मदरसे में उस्ताद सईद ने कहा, जो जुल्म देखे और चुप रहे वो भी जवाबदेह होगा। आमिर की आंखें चमक उठीं। उसने ठान लिया, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। इंस्पेक्टर यादव गांव आता है, खाना पूरी करता है, फिर जमींदार अनीस से मिलकर हंसते हुए निकल जाता है। कोई गिरफ्तारी नहीं। गांव वालों में गुस्सा तो है, मगर डर भी है। आमिर रात को नमाज के बाद सजदे में गिर पड़ता है। या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। इस जुल्म को खत्म कर दे, मुझे रास्ता दिखा। इस बार चोरों ने मस्जिद का चंदा और पंखे चुरा लिए। उम्मीद की आखिरी जगह पर भी हाथ मारा गया। उस्ताद सईद बोले, अब वक्त आ गया है कि हम अपने हक के लिए खड़े हों। आमिर गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता है। कहता है, हम डर डर कर जिएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, सिर्फ सांस लेंगे। गांव की पुरानी पक्की कुएं के पास रात को आमिर, करीम, शमीम और रईस मिलते हैं। योजना बनती है, रातों को पहरा देने की, सबूत जुटाने की। रईस शहर से एक पुराना मोबाइल लाता है। आमिर कहता है, इसे हम चोरी की रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल की रिकॉर्डिंग में जमींदार अनीस का नौकर चोरों को कुछ देते दिखता है। अब शक हकीकत में बदलता है। आमिर वीडियो को उस्ताद सईद को दिखाता है। वे तय करते हैं कि इसे जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंचाया जाए। जमींदार को खबर लगती है। आमिर को धमकी मिलती है, अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो पर नोच दिए जाएंगे। आमिर की अम्मी कहती हैं, बेटा, जब तू हक पर हो तो मत डर, अल्लाह तेरे साथ है। जमींदार पंचायत बुलाकर आमिर को बदनाम करने की कोशिश करता है, मगर कुछ बूढ़े औरतें और गरीब मजदूर उसका साथ देते हैं। उस्ताद सईद को पुलिस पकड़कर ले जाती है। उन पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है। गांव गूंगा बन जाता है। जुमे के दिन मस्जिद के बाहर आमिर बोलता है, उस्ताद की गिरफ्तारी एक इम्तिहान है। अगर अब भी हम चुप रहे तो कब बोलेंगे। आमिर शहर जाकर एक ईमानदार वकील से मिलता है। सबूत सौंपता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है। अब जमींदार खुद डरने लगता है। वो गांव में मिठाई बांटने और पैसा देने का खेल शुरू करता है। आमिर को पुलिस उठा ले जाती है, मगर गांव वाले अब चुप नहीं हैं। गांव की औरतें थाने पहुंचती हैं। तेज बारिश और तूफान की रात। आमिर जेल में कुरान पढ़ रहा होता है। वही रात जमींदार की हवेली में आग लग जाती है। औरतें गांव की लाज बनती हैं। अम्मी, हलीमा चाची और बाकी औरतें एक साथ इकट्ठा होकर थाने के बाहर बैठती हैं। शहर से एक पत्रकार आता है, वीडियो और कहानी कवर करता है। अब पुलिस बैकफुट पर। कोर्ट से आदेश आता है, आमिर को रिहा किया जाए। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इंस्पेक्टर यादव को सस्पेंड कर दिया जाता है। एक ईमानदार अफसर अब गांव आता है। जमींदार अनीस को भी गिरफ्तार किया जाता है। उसके नौकर कबूलनामा देते हैं। गांव में मस्जिद से दोबारा अजान गूंजती है। मदरसे में बच्चों की हंसी लौट आती है। आमिर को गांव का सरपरस्त माना जाता है। गांव की चौपाल भरी हुई थी। आमिर एक साधारण लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, वहीं जो पिछली पंचायती में हमेशा जमींदार अनीश के लिए रखी जाती थी। लेकिन आज हवा बदल चुकी थी। आमिर ने सबसे पहले वो कुर्सी उठवा दी और जमीन पर चटाई बिछवा दी। फिर कहा, अगर मैं जमीन से उठा था तो कुर्सी पर बैठकर ऊपर नहीं बन सकता। यहां से काम शुरू होगा, सबके साथ, बराबरी से। गांव वालों ने देखा, न कोई बाउंसर, न घमंड, न दिखावा, सिर्फ सच्चाई की ताकत और नियत की साफ गोई। पहली पंचायत की बैठक में आमिर ने 3 मुद्दे उठाए। 1, बिजली की समस्या। गांव में 12 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती थी। 2, स्कूल में मास्टरों की गैर मौजूदगी, हफ्तों से कोई मास्टर नहीं आया था। 3, पानी की टंकी जो 5 साल से अधूरी थी। आमिर ने तुरंत बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को फोन किया और कहा, अब नूराबाद के लोग चुप नहीं रहेंगे। या तो आप काम पूरा करवाइए या मैं खुद मीडिया और कलेक्टर तक पहुंचूंगा। बीडीओ हैरान था। इससे पहले किसी सरपंच ने कभी सीधे ऐसे बात नहीं की थी। अब तक जो गांव खामोश रहता था, वहां हलचल होने लगी थी। सरकारी इंजीनियरों की टीम गांव में आई। स्कूल में 2 नए मास्टर भेजे गए। पानी की टंकी का काम दोबारा शुरू हुआ। गांव के लोग एक दूसरे से कह रहे थे, ये लड़का सिर्फ नाम का सरपंच नहीं है, ये तो असली रहनुमा निकला। लेकिन जब रोशनी बढ़ती है तो अंधेरा भी चौंकता है।
जमींदार अनीश का बेटा फहद, जो अब तक शहर में था, उसे खबर लगी कि आमिर सरपंच बन गया है। वो गांव लौटा। उसने कहा, अब्बा को जेल भेजा और अब गांव का हीरो बन बैठा है। देखता हूं कितना टिकता है ये आमिर। फहद ने कुछ पुराने सरपंचों और अफसरों से संपर्क किया। एक नई साजिश शुरू हुई। अगली सुबह आमिर को पता चला कि गांव में कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आमिर ने दिल्ली से फंड लिया और खा गया। उसने अपने दोस्त करीम को स्कूल में नौकरी दिलवाई। वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। आमिर मुस्कुराया। उसने एक मीटिंग बुलाई और कहा, मेरे सारे कागजात खुली पंचायत में रख दिए जाएंगे। जिसे शक है आकर देख सकता है। उस दिन आमिर के सामने बैठे गांव वालों को पहली बार पारदर्शिता समझ में आई।